नमस्कार साथियों, मैं रजनीकांत स्टडी विथ रजनी में एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग वैदिक सभ्यता से संबंधित ऋग्वैदिक साहित्य के 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। पहला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? दोस्तों, वेदों की संख्या, इसका सही उत्तर है 4। ऑप्शन नंबर सी, वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगला प्रश्न है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं? देखिए, प्रथम 3 वेद ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेदत्रयी कहा जाता है। देखिए, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद को वेदत्रयी से बाहर रखा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? दोस्तों, संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। इसी में संगीत के 7 स्वर शा, रे, गा, मा, प, ध, नि, सा का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का जो प्रमुख रूप है गोधन है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, गोधन। ऋग्वेद में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं उसका मुख्य कारण गौ है। गायों के लिए लड़ाइयाँ हुई है। गविष्टि कहा गया है। गायों के लिए जो युद्ध हुआ है उसे गविष्ट भी कहा गया है। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसका काल माना जाता है 1500 से 1000 BC। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है पुराण 18। ध्यान दीजिएगा, रामायण की जब आरती देखिएगा तो उसमें गाया जाता है, गावत वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथन कोरस। तो पुराणों की संख्या 18 है और शास्त्रों की संख्या जो है 6 है। अगला प्रश्न है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वैदिक धर्म में प्रकृति की पूजा होती थी। लिंग और भक्त की पूजा का प्रमाण मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकृति पूजक थे वे। इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? दोस्तों, सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर बी, 10। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। 10वां मंडल सबसे नया मंडल है, जिसमें पुरुष सूक्त में चातुष्वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख मिलता है। इसी 10वें मंडल में शूद्र शब्द की पहली बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है? दोस्तों, मैंने अभी बताया, शूद्र शब्द का उल्लेख 10वें मंडल में मिलता है। अगला प्रश्न है, अस्तोमासद्गमय। यह शब्द है अस्तोमासद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय और मृत्योर्मा अमृतगमय। ये वाल्मीकि ने कहा था। तो अस्तोमासद्गमय शब्द कहाँ से लिया गया है? ये जो है ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में हिमालय पर्वत को क्या कहा जाता था? दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुजवंत। हिमालय पर्वत को मुजवंत कहा गया है ऋग्वैदिक काल में। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? दोस्तों, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब ध्यान दीजिए, गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। किस मंडल में?
तीसरे मंडल में मिलता है? यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? मैंने अभी जस्ट बताया कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में जो है कुल सूक्तों की संख्या 1028 है और कुल मंडलों की संख्या जो है 10 है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा तथा नदीतमा कहा गया है? यानी नदियों में सर्वश्रेष्ठ माता का दर्जा दिया गया है। तो ऋग्वेद में जो है सरस्वती को सबसे ज़्यादा मान्यता दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी ऋग्वेद में, जो अब विलुप्त हो गई है। अगला प्रश्न है, गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ऋग्वेद में गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है। दूसरा से सातवां मंडल गोत्र मंडल कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, दूसरा से सातवां मंडल गोत्र मंडल कहलाता है। दूसरे मंडल में गृत संबंध का उल्लेख है, तीसरा में विश्वामित्र का, चौथा में वामदेव, पांचवां में अत्रि, छठा में भारद्वाज और सातवां में वशिष्ठ का उल्लेख है। ये सबसे प्राचीन गोत्र मंडल माने गए हैं। अगला है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। वैदिक कर्मकांड में होता किसे कहा गया है? देखिए, ऋग्वेद को जो पढ़ते थे उन्हें होता कहा गया है, होता या होत्री। तो ऑप्शन ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद में वर्णित जो सबसे प्रमुख देवता हैं वो इंद्र हैं। इंद्र के लिए 250 श्लोक मिले हैं, जबकि अग्नि के लिए 200 श्लोकों का उल्लेख मिला है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इंद्र। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है किसे? तो इंद्र को सर्वाधिक ऋग्वैदिक से सूक्त जो है समर्पित है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नांकित में नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। किस नदी का उल्लेख मिलता है यहाँ पे? तो यहाँ पे कुंभा और कुंभ या क्रम भी इसे कहीं कहीं क्रम भी इसे लिखा गया है। ठीक है, कुंभ की जगह यहाँ पे क्रम भी लिखा गया है, कुंभा या क्रम नदियों के बीच। अगला प्रश्न है, अवेस्ता। अवेस्ता जो इसका पूरा नाम जैन अवेस्ता है। जैन अवेस्ता में ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, ईरानियों का पवित्र ग्रंथ जो है जैन अवेस्ता है और ईरान से यह लिया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा आंसर। अवेस्ता जो है ईरानी ग्रंथ है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में मूल लिपि, ऋग्वेद की मूल लिपि थी। नहीं, ऋग्वेद किस लिपि में लिखी गई है? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त शब्द अधन्या किससे संबंधित है? दोस्तों इसका सही उत्तर है, अधन्या का संबंध जो है गाय से है। ये यूपीपीसी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अधन्या गाय से संबंधित। अधन्या का अर्थ होता है नौ मारने योग्य, यानी गाय को मारा नहीं जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऐतरेय ब्राह्मण। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक ऐतरेय ब्राह्मण है, दूसरा कौशितकी ब्राह्मण है। ऐतरेय ब्राह्मण को महिदास ने लिखा था, जबकि कौशितकी ब्राह्मण को कुशितक ऋषि ने लिखा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों को पंच जन से संबंधित नहीं है। ऋग्वैदिक आर्य में जो पंच जन थे उसमें जो किक का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे, किक का उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न है, राज्याभिषेक समारोह का विवरण
निम्नलिखित में से किस में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक राजा कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं रखता था, क्यों? यह एमपीपीसीएस 2009 में पूछा गया क्वेश्चन था। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था इसके उपयुक्त नहीं थी, इसलिए यहाँ पे ये लोग प्रशासनिक तंत्र की स्थापना नहीं किए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? यानी दास राज युद्ध, 10 राजाओं देता है, कहीं 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 यहाँ पे इसे दास राज युद्ध देता है। तो दास राज युद्ध का जो उल्लेख है परुष्णी नदी या पुरुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। वर्ण व्यवस्था जो है यह व्यवसाय पर आधारित थी। जैसा कर्म करता था आदमी उसके अनुसार उसका वर्ण होता था, परंतु वर्तमान में यह जन्म आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें रहस्यवाद का उल्लेख है? दोस्तों रहस्यवाद का उल्लेख जो आरण्यक में है। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी रहस्यवाद जो का उल्लेख जो है उपनिषद में मिलता है। देखिए यहाँ पे रहस्यवाद का जो उल्लेख है वह, इसका सही उत्तर आरण्यक ही होगा। आरण्यक में रहस्यवाद का उल्लेख मिलता है। आरण्यक जो है जंगलों में लिखा गया है। जंगलों में लिखे गए जो ग्रंथ हैं, वेदों पे जो टीकाएं लिखी गई हैं, उन्हें आरण्यक कहा गया है। इसमें रहस्यवाद का उल्लेख है। अगला है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? देखिए हम लोग हिंदू धर्म में माला जो जपते हैं 108 माला जपते हैं, तो उपनिषदों की संख्या भी जो है 108 है। अगला प्रश्न है, वेदांग की संख्या कितनी है? तो ध्यान दीजिएगा, वेदांग की संख्या जो है 6 है। वेदांग की संख्या 6 है। वेदांग जो है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष हैं। वेदांग देखिए 6 कौन कौन है, याद कर लीजिए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। वहीं बात करें हम लोग वेदों की संख्या, तो वेदों की संख्या 4 है। उपवेद की भी संख्या इसकी 4 है। ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 7 है, जबकि उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें 12 उपनिषद ही उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद संगीत से संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, संगीत से संबंधित वेद जो है सामवेद है, और सामवेद पर लिखा गया जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद। इसलिए संगीत से संबंधित वेद उपवेद जो है वो गंधर्व वेद है, जबकि आयुर्वेद जो है ये औषधि से संबंधित है। शिल्प वेद मूर्ति कला से संबंधित है, जबकि धनुर्वेद जो है योद्धा से संबंधित है। और आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का उपवेद है। शिल्प जो है यजुर्वेद का उपवेद है। गंधर्व सामवेद का उपवेद है, और अथर्ववेद का उपवेद धनुर्वेद है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद पढ़ने वाला कहलाता था। ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्री या होता कहा गया है। ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्री तो में रह रहेगा, होत्री या होता कहा गया है। अधर्व्यु जो है यजुर्वेद पढ़ने वाले को अधर्व्यु कहा गया है, जबकि सामवेद पढ़ने वाले को उद्गाता कहा गया है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? मैंने पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रा मंडल में मिलता है, और गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। अगला प्रश्न है, दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है?
तो 10 राजयुद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है, जिसे वशिष्ठ ने लिखा है। अगला प्रश्न है, ऐतरेय ब्राह्मण की रचना किसने की थी? दोस्तों इसका सही उत्तर है महिदास ने की थी, ऑप्शन नंबर सी। ऐतरेय ब्राह्मण की रचना महिदास ने की थी, जबकि कौशितकी ब्राह्मण की रचना कुशितक ऋषि ने की थी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? इसका सही उत्तर है सरस्वती नदी, ऑप्शन नंबर सी। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी कहा गया, इसे नदित्या, ठीक है, अलग अलग नामों से भी इसे जाना जाता है। सरस्वती नदी को एक और नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है हेलमंड। ध्यान दीजिएगा, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। किस नदी का नाम हेलमंड है? तो सरस्वती नदी का नाम हेलमंड। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में पुरंदर किसे कहा गया है? ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया। पुरंदर का जो अर्थ होता है किला तोड़ने वाला होता है। अगला प्रश्न है, वेदों का संकलन कर्ता किसे कहा जाता है? तो वेदों का संकलन महर्षि कृष्णद्वैपायन ने किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ऐसे वेद किसी के द्वारा लिखा नहीं गया है, इसका संकलन किया गया है। माना जाता है कि वेद जो है अवतरित हुए हैं। अगला प्रश्न है, दो वेदों का ज्ञान रखने वाला क्या कहलाता है? तो ध्यान दीजिएगा, एक वेद का ज्ञान रखने वाला वेदी कहलाता था। एक वेद का ज्ञान रखने वाला वेदी कहलाता था। दो वेद का ज्ञान रखने वाला, एक वेद का वेदी, दो वेद का ज्ञान रखने वाला द्विवेदी, तीन वेद का ज्ञान रखने वाला त्रिवेदी और चारों वेद का ज्ञान रखने वाला चतुर्वेदी कहलाता था। तो दो वेद का ज्ञान रखने वाला द्विवेदी है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न है, संगीत के 7 स्वर। अब संगीत के 7 स्वर कौन कौन है? शा, रे, गा, मा, प, ध, नी। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो गायर वादन से संबंधित जो वेद है साम वेद है, ऑप्शन नंबर बी, तो साम वेद में मिलता है। नेक्स्ट है, जैमिनीय ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? जैमिनीय ब्राह्मण जो है किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो यह साम वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। साम वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक जैमिनीय और दूसरा है तांडव। दूसरा जो है तांडव है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे प्राचीन उपनिषद है किसे माना जाता है? सबसे प्राचीन उपनिषद किसे माना जाता है? तो छांदोग्य उपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। छांदोग्य उपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। यह साम वेद का उपनिषद है, साम वेद पर लिखा गया उपनिषद है। इसके अलावा जैमिनीय उपनिषद भी साम वेद से ही संबंधित है। अगला प्रश्न है, देवकी पुत्र कृष्ण का चर्चा किस उपनिषद में मिलता है? तो देवकी पुत्र कृष्ण की चर्चा जो है यह फिर छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, यानी ऑप्शन ए सही है आपका। अगला प्रश्न है, उद्वालक आरुणी संवाद किस में मिलता है? किस उपनिषद में उल्लेख है इसका? तो इसका भी छांदोग्य उपनिषद में, यानी ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद से संबंधित शतपथ ब्राह्मण, यह वाजस्नेही संहिता अर्थात शुक्ल यजुर्वेद पे लिखा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा उपनिषद कौन है? इससे पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहां पे कि शतपथ ब्राह्मण के अलावा जो है और कौन ब्राह्मण है जो यजुर्वेद संबंधित है? तो तैत्तिरीय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण भी जो है यजुर्वेद संबंधित है, जो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है।
और यजुर्वेद दो भागों में लिखा गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को हम लोग वाजश्रेयी संहिता कहते हैं, जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, तो यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा उपनिषद किसे माना गया है। एक सबसे प्राचीन उपनिषद छांदोग्य था, लेकिन सबसे बड़ा उपनिषद जो है बृहदारण्यक उपनिषद को माना गया है। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। यह यजुर्वेद पर लिखा गया उपनिषद है। यजुर्वेद के 4 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है, तैत्तिरीय उपनिषद, बृहदारण्यक, कंठ और श्वेताश्वर उपनिषद। अब ध्यान दीजिएगा, जल पल्लवन की कथा एवं पुनर्जन्म सिद्धांत किस ग्रंथ में मिलता है। जल पल्लवन की कथा का उल्लेख जो है शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न है पुरुखा उर्वशी संवाद, पुरुखा उर्वशी संवाद और अश्विन यवन संवाद। पुरुखा उर्वशी संवाद, इसके अलावा अश्विन यवन संवाद, ये भी आपको शतपथ ब्राह्मण में ही मिला है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका उत्तर। ये क्वेश्चन बार बार ऐसा पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है यम नचिकेता संवाद। ये लगभग 10 बार क्वेश्चन पूछा गया है। यम नचिकेता संवाद का उल्लेख मिलता है किसमें। ध्यान दीजिएगा, यम नचिकेता संवाद का उल्लेख जो है कठ उपनिषद या कठोपनिषद में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख मिलता है। तो याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख भी जो है कठोपनिषद में ही मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। और भी पूछा जा सकता है कि ब्रह्म शब्द की पहली बार चर्चा कहाँ मिलती है। तो ब्रह्म शब्द की पहली बार चर्चा भी कठोपनिषद में ही मिलती है। अगला प्रश्न है सबसे पहले भक्ति शब्द का उल्लेख मिलता है कहाँ पे। तो दोस्तों भक्ति शब्द का सबसे पहला उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी, श्वेताश्वर उपनिषद भी जो है यजुर्वेद का उपनिषद है, यजुर्वेद पर आधारित है। अगला प्रश्न है जादू टोना से संबंधित वेद है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछा गया है। जादू टोना से संबंधित उपवेद है, यज्ञ में आने वाले बाधाओं के निराकरण से संबंधित उपवेद है, औषधि का वर्णन इस उपवेद में मिलता है। यह वेद है जिसका नाम है अथर्ववेद। इसमें मगध, अंग, अयोध्या आदि का भी वर्णन मिलता है। इसी में सभा और समिति का वर्णन मिलता है, जो प्रजापति की 2 पुत्रियों का, सभापति सभा और समिति जो है प्रजापति की 2 पुत्रियों के समान थी, इसका वर्णन भी इसमें मिलता है। अगला प्रश्न है सभा और समिति का वर्णन किस वेद में मिलता है। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि पहला जो है सभा और समिति का वर्णन जो मिलता है वह अथर्ववेद में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है वर्णाश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है। वर्ण आश्रम यानी 4 आश्रम व्यवस्था है, वर्ण में 4 आश्रम की व्यवस्था है। वर्णाश्रम का उल्लेख जो है वह जवालोपनिषद में मिलता है। 4 प्रकार के आश्रम का उल्लेख मिलता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का उल्लेख मिलता है। एक व्यक्ति की औसत आयु 100 वर्ष मानी गई है और हर 25 वर्ष, पहला 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास के रूप में माना गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्रस्थानत्रयी में भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद शामिल हैं। 3 को जो है प्रस्थानत्रयी में शामिल किया गया है। इसमें भागवत नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही उत्तर है। भागवत एक धर्म है, इसमें नहीं आएगा।
ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? यानी कौन सा ब्राह्मण जो है सबसे प्राचीन है? ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 7 है, जिसमें ऐत्रेय ब्राह्मण सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। मैंने बताया था ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। वहीं सामवेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तांडव और जैमिनी। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। जबकि अथर्ववेद के 1 ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण। ध्यान ये भी दीजिएगा, अथर्ववेद में पर एक भी आरण्यक ग्रंथ नहीं लिखे गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव संबंधित ऋषि थे। तो जो है ये ऋषि थे ऋषि गौतम रहुगण। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपनिषद क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, उपनिषद जो है हिंदू दर्शन का स्रोत है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।